हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय संस्कृति ज्ञान पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों की सावन तीज अर्थात हरियाली तीज व्रत कथा के विषय में बताने जा रही हूँ। ये पहला भाग है और दूसरे भाग में मैं आप लोगों को पूजा विधि बताऊंगी। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक रहला मंधाता राजा। एक दिन उनके खीर खाए के मन कइले। उनके संतान नाई रहल। ऊ अपने रानी से कहले कि हे रानी, हमके खीर बना द, हम खीर खाए के मन करता। रानी खीर बनौली आ एगो थारा में परोस देली। जब राजा खीर खाए लगलन तो ओहमे एगो चींटी पड़ गईल। राजा चींटी के उठा के फेंक देलन। तब चिहुटिया कहलस कि हम गर्व से बाटी, हमरे खीर खाए के मन करता। राजा हमके उठा के फेंक दिहलन है, उनहु के संतान रहत त हमार दर्द समझतैं। राजा एगो कुआं पर गइलन। राजा सब जंतु के भाषा समझत रहलन। उहाँ एगो बकरी रहल। बकरी भी गर्व से रहल। कुआं में हरियर दूब जामल रहल। बकरी कहलस, अगर केहू हमके इ दूब खियावत त हमार पेट भर जात और इ दूबिया ले जाके ऊ गौरी के पूजा करत त ओकरे संतान के प्राप्ति होत। राजा बकरिया के बतिया समझ गइलन। ऊ दूब लिया के बकरिया के खियवलन। बकरिया बहुत आशीर्वाद देहलस और राजा दूबिया ले जाके अपनी पत्नी के दिहलन। सब बात बतला दिहलन। रानी गौर बना के दूबिया से पूजा करे लगली। उनके एगो सुंदर कन्या के प्राप्ति भइल। कन्या धीरे धीरे बढ़े लगली। उनके रोज फूल से तौलल जात रहल और सिंदूर में सूतत रहली। जब से कन्या के जन्म भइल रहल तब से वर्षा नाई होत रहल। एक दिन एगो आदमी राजा के ताना मरलस कि जब से बहिनी भइली तब से अकाल पड़ गईल। उनके बेटी इ बात सुनली और अपने पिता से कहली। पिता कहले, बेटी हो तू चिंता मत कर, हम जाके सब समय के सुकाल करब। राजा देवता लोगन के पास गइलन और आपन सब बात देवता लोगन से बतौलन। तब देवता लोग कहलन कि हमसे इ सब ना हो पाई, तू जाके महीना लोगन से कह। राजा तब आषाढ़ के लगे गइलन। ए आषाढ़ चल हमरे किहाँ बरस। आषाढ़ कहलन, आषाढ़ महीना सब खेत जोती बोई, हम इ सुख देखब कि जाके बरसी, हम बरसे ना जाब। तब राजा सावन के लगे गइलन। सावन कहलन, सावन महीना सब बेटी पतोही झूला झूली, कजरी गाई, हम इ सुख देखी कि जाके बरसी, जाके भादो से कहीं। राजा भादो लगे गइलन। भादो कहलन, बेटी पतोही तीज व्रत रखिहें, हम इ सुख छोड़ के बरसे ना जाइब। तब राजा कुवार के लगे गइलन। कुवार कहलन, सब केहू पूजा व्रत करी, हम इ सुख छोड़ के बरसे ना जाइब। तब राजा कार्तिक के लगे गइलन। त कार्तिक कहलन, हे राजा, सब केहू दिवाली मनाई, गोधन कूटी, हम इ सुख छोड़ के बरसे ना जाइब। ओकरे बाद राजा अगहन के लगे गइलन। अगहन कहलन, बेटी पतोही सब नैहर सासुर जइहें, इ सुख छोड़ी हम बरसे ना जाइब। ओकरे बाद राजा पूस और माघ के लगे गइलन। पूस माघ कहलन कि हे राजा, सब केहू तीर्थ व्रत करी, इ पुण्य छोड़ी हम बरसे ना जाइब। तब राजा कहलन कि अब हम फागुन के लगे जात हई। फागुन कहलन, सब लोग रंग अबीर खेली, इ सुख छोड़ी भला हम बरसे जाइब। चैत के लगे गइलन। चैत कहलन कि सब केहू खेत आपन दवरी करी, खेत काटी, इ छोड़ी हम बरसे ना जाइब। ओकरे बाद बैसाख के लगे गइलन। बैसाख कहलन, सब बियाह आदि करी, गीत मंगल गाई, इ सुख छोड़ी हम बरसे जाइब। तब राजा बहुत सोच में पड़ गइलन। तब एगो मंत्री उनसे कहले कि हे राजा, एक ठो चनन मनन सिंह भैया बाटे, उनसे कह ऊ बरसिहें। तब राजा उनके लगे गइलन। हे महाराज, हमरे देश में बड़ा अकाल पड़ल बा, पानी नाही बरसत बाटे। चनन मनन सिंह कहलन, हम चलब बरसे। तब नागिन कहली, उनके पत्नी जौन रहली ऊ नागिन रहली, तो ऊ कहली, हम आपके जाए नाई देब, अगर आप नाई मनबे त हम जहर माहुर खा के मरी जाइब। तब राजा कहलन, जहाँ इतना मनई अकाल से मरत बाटे उहाँ तू एगो मरबू, जा जहर खा के मर जा। तब रानी अपने छोटका भाई केचुआ से कहली कि तू राजा के साथे जा। तब राजा चल दिहलन। जब राजा गांव के बाहर अइलन और कुर्ता पहिने लगलन त केचुआ कहलस कि जीजा जीजा, दीदी मना कइले बाटे, कुर्ता मत पहिना। तब राजा कहलन, इ कुर्ता नाई कुर्तल्ली है। फिर थोड़े देर आगे बढ़लन
ते धोती पहिरे लगलन। फिर कहलस केचुआ कि जीजा जीजा धोती मत पहिना। तब फिर कहलन धोती नाई धोतल्ली है। फिर आगे बढ़ गइलन। यही प्रकार फिर उ जूता पहिने लगलन। फिर केचुआ मना कइलस कि ये जीजा जूता मत पहिना, ई जूता। राजा कहलन ई जूता नाई जुतल्ली है। फिर राजा छाता लगावे लगलन। फिर केचुआ कहलस जीजा जीजा छाता मत पहिना। राजा कहलन कि छाता नाई छतल्ली है। राजा कहलन ए तरे तई भर राही हर जगही हमके टोकत चली। फिर ओके पैरे के नीचे दबा के मार डललन और मंधाता राजा के नगर में पहुँच गइलन। खूब वर्षा भइल, समय सुकाल भइल। तब चनन मनन सिंह आवे लगलन। तय मंधाता राजा कहलन कि कुछ दिन हमरे यहाँ रुकी तब जइबे। मालिन के घरे राजा चनन मनन सिंह के बसा दिहलन। मालिन माला बनावत रहली। तब राजा कहलन ई माला केकरे खातिर बनावत बाटू मालिन? मंधाता राजा के कन्या खातिर। मालिन जवाब देहली उ एक फूल से रोज जौन बा तौलल जाली और सिंदूर में सुतेली। तब राजा कहलन हम एठो गजरा बना के देत हई, तू राजकुमारी के दे दिह। राजकुमारी जब गजरा देखली तब सब बात मालिन से जनली। मालिन से कहली कि हम उनसे मिलल चाहत बाटी, बहुत मन करत बा, लेकिन हे रानी हम कैसे उनके मिलाई। फिर रात के समय मालिन चनन मनन सिंह के लेके बबुनी के लगे छोड़ के चल गइली। राजकुमारी और चनन मनन सिंह राजा रात भर लोग एक जगह ही रहल बतियौलस। ओकरे बाद सुबह जब मालिन फूल लेके अइली त तौलल गइली। ओकरे बाद उनके भार जौन बा बढ़ गइल रहल। सब केहू कहलस ई कब्बो कौनो पुरुष के नाई देखली ते इनके भार कैसे बढ़ गइल। ओकरे बाद जौन बा राजा एगो मालिन फल लेके गइली त बढ़ गई। ओकरे बाद उ धोबी के आपन पगार धोए के दिहले रहलन। मंधाता राजा कहलन कि चारों नगर में जौन बा ढिढोरा पिटवा देहलन। कहलन कि जे बताई कि केकरे पगारे में सेनुर लगल बा तेके इनाम मिली। धोबिनिया आके कहलस कि हे राजा चनन मनन सिंह के पगार में जौन बा सिंदूर लगल बा। ओकरे बाद राजा पगार में सिंदूर लगल वाले चनन मनन सिंह के बोलौलन और लीलावती कन्या के बियाह कई दिहलन। अब चनन मनन सिंह दुल्हन लिया के चल दिहलन। गांव के बाहर पोखरा के किनारे मड़ई डार के रहे लगलन। केहू उनके पहली पत्नी नागिन से ई सब बात जाके बता दिहलस। ओकरे बाद नागिन बहुत गुस्सा भइली। कहली केहू के हम छोड़ब नाई, लीलावती के हम मार डारब। नागिन वहाँ से चल देहली। ओकरे बाद सेव लेके अइली। केहू सेव लेई हो, केहू सेव लेई हो। जौन बा लीलावती कन्या जौन रहली उ सेव लेके खइली। ओमे जहर रहल नागिन के, उ मर गइली। तुरंत राजा अइलन, उनके मुँहे में से सेव निकाल के झाड़ फूँक कइके उनके जिया देहलन। ओकरे बाद मना कइलन कि केहू आई कुछु देई त लीह मत। ओकरे बाद रानी जौन बा नागिन दही लेके अइली। कहली कि केहू दही लेई हो, केहू दही लेई हुई हो। ओकरे बाद नागिन जौन रानी रहली दही लेके खा लेली। ओकरे बाद फिर राजा अइलन और उनके बचौलन। कहलन कहेनी कि केवाड़ मत खोलिह। तब राजा चल गइलन। फिर नागिन अइली। रानी कहली हम कुछ नाही तुहसे खरीदब, केवाड़ खोलबे नाई करब। ठीक बा न? नागिन कहली कोनो बात बा, केवाड़ मत खोलिह। अगर तुहार राजा तुके प्यार करेलन त उनसे कह कि मुँहे के बिरवा तोहके खियावे। कहली ठीक बा, मुँहे के बिरवा हम उनसे मांगब। राजा जब अइलन त रानी कहली कि ए राजा आप हमसे प्यार करीले? कहलन हाँ। त हमके मुँहे के बिरवा खियाई। कहलन ठीक बा, मुँहे के बिरवा खियाई। हाथ में मुँहे के बिरवा लिहलन और मीज के रानी के खिया देहलन। ओकरे मुँहे के बिरवा खइले रहली। फिर नागिन आइल और कहलस कि तू मुँहे के बिरवा खइलू? कहली हाँ हम मुँहे के बिरवा खइली। नागिन समझ गइल कि राजा कुछ जुगाड़ कइले हवन। तबे रानी बच गइली। फिर नागिन कहलस ए तरे नाई काम चली। अगर तुहार राजा तोहके प्यार करेलन त कह द हम नाग सोवन सूतब। जब राजा अइलन त रानी कहली कि हे राजा अगर आप हमसे प्यार करीले त हम नाग सोवन सूतब। राजा कहलन अब सब कुछ इनके बतावे के पड़ी। अगर बतौले में हम तनिको देर करब त बात बिगड़ जाई। रानी से कहलन हम आपन रूप धारण करे जात हई, तू आपन मन पत्थर कइल।
रानी कहली ठीक बा। राजा जौन बा आपन सर्प के रूप सहस्त्र फन वाला धारण कइलन। त रानी कहली का भइल, आपसे हमार बियाह भइल बा, हमके सब मंजूर बा, चल हम घरे। राजा कहने तब चलो हम तुकी अपने घरे लिया चलते। दूध और लावा लेके रानी के साथे लिया के चल दिहलन। जब दुआरे पर पहुँचलन त सास ससुर फन काढ़ के काटे दौड़लन। तुरंत रानी दूध और लावा उनके आगे परोस देहली। उ दोनों जनी खइलन और खूब आशीर्वाद दिहलन। जब ओसारे गइलन त जेठ जेठानी जौन बा फन काढ़ के काटे दौड़ौली। फिर ओकरे बाद उन्हों के दूध लावा जौन बा परोस देली। उहो खुश होके खूब आशीर्वाद देली। जब उ कमरा में गइली त सौतीन उनके काटे के दौड़ल। सौतीनियों के दूध लावा दे देली। उ खुशी खुशी खाए लागल और उनका दिन अच्छा से बीते लगल। कुछ दिन के बाद दोनों जनी गर्भ धारण कइली त राजा लीलावती से पूछलन। लीलावती रानी से कहलन कि हे रानी तोहके का खाए के मन करता। रानी कहली सुरही गैया के खीर खाए के मन करता। तब राजा नागिन से पूछलन तोहके का खाए के मन करता। नागिन कहली सांप गोजर बिच्छू सब जंतु के दूध चाही। राजा दोनों जनी के लिया के सामान दे दिहलन। दोनों जनी खइली पियली आराम से रहे लगली। नागिन के सांप गोजर बिच्छू आदि अनेक संतान प्राप्त भइल और लीलावती नागिन के ई सब प्राप्त भइल और लीलावती रानी के एक्के संतान प्राप्त भइल, करकोटक नाग। नाग जौनी के बान्हल ई पृथ्वी है। सकल पृथ्वी करकोटक नाग के द्वारा बान्हल है। जय हो चनन मनन सिंह राजा, जय लीलावती रानी, जय हो करकोटक नाग जेकर बान्हल धरती। सब्सक्राइब और